टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब अभ्यर्थी नई एलटी ग्रेड भर्ती और टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती के लिए लगातार प्रश्न पूछ रही हैं। इसमें से जो मोस्ट अवेटेड भर्ती है वो एलटी ग्रेड की है, जिसमें से 8,166 पदों पर भर्तियां होने की उम्मीद है। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार आ चुका है। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड भर्ती में क्या शैक्षिक अर्हता हो सकती है, क्या चयन प्रक्रिया हो सकती है, तो उसी के बारे में डिटेल से यहाँ पर हमको बताने वाले हैं और ये सारी डिटेल्स हम 2018 विज्ञापन से आपको देंगे। तो अगर आप 2018 का विज्ञापन देखा है या सारी चीज़ें आप समझते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, आगे बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसमें जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनको सारी चीज़ें मालूम है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जो लोग नए हैं, जिनको एलटी ग्रेड के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, नए अभ्यर्थियों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, काफ़ी पहले का ये न्यूज़पेपर, मुझे लगता है 2 से 3 महीने हो गए होंगे, कि जो माध्यमिक कॉलेजों में है 8,166 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। ठीक है, तो ये भर्तियां जो हैं एलटी ग्रेड की हैं और इसमें से ये जो भर्तियां हैं वो यूपीपीएससी के माध्यम से होनी है। 6,477 पदों पर जो अधियाचन है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरुष शाखा के 6,477 जो रिक्त पद दिखाए गए हैं, इसमें से 5,624 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है। ये काफ़ी पहले की बात है, मुझे लगता है अब तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा 6,477, लेकिन कुल रिक्त पदों की बात करते हैं तो 8,166 पदों पर भर्तियां आपकी होनी हैं। तो ये भर्तियां उम्मीद है कि 2021 में ही आ जाएंगी और जो छात्र संगठन है वो भी प्रयास करेंगे भर्तियां जल्द आएँ, लेकिन इसमें अभी कोई भी एग्जैक्ट या एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताई जा सकती कि भर्ती का विज्ञापन कब आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी, लेकिन ये बात है कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भर्तियां आएंगी, ये बात 100% तय है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये नोटिफिकेशन है 2018 एलटी ग्रेड भर्ती का है। ठीक है, और इसमें जो चीज़ें मांगी गई थी उसी के आधार पर सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो वैकेंसी की संख्या पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 8,166 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। जो लोग नहीं जानते कि एलटी ग्रेड क्या होता है तो आपको बता दें, जो राजकीय इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश में होते हैं जिनको जीआईसी बोलते हैं, तो वहाँ पर क्लासेस 9-10 के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये भर्तियाँ होती हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम आपको 10th क्लास तक पढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर है वो ग्रेजुएशन एंड आपके पास बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन और बीएड यहाँ पर होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीचर हिंदी मेल फीमेल दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए विद हिंदी, ग्रेजुएशन आपने हिंदी से किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इंटरमीडिएट आपने संस्कृत से किया हुआ है तो आप यहाँ पर पात्र हैं। इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। हालांकि इसमें पॉइंट मेरे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और यहाँ पर चूंकि मांगा गया था कि इंटर आपका जो इंटर है उसमें आपने संस्कृत पढ़ा हो, लेकिन जबकि चयन बोर्ड से जो भर्ती होती है उसमें ग्रेजुएशन जो है हिंदी से और संस्कृत से दोनों हैं, तो वो भी अभ्यर्थी पात्र होते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, इसमें दोनों प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में मामला काफ़ी उलझा है इसमें। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया हुआ है और संस्कृत लिया हुआ है तो पात्र रहेंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया हुआ है, इंटर में संस्कृत लिया हुआ है तो भी पात्र रहेंगे। फिलहाल नए नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। अब नए नोटिफिकेशन में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपनी। इंग्लिश के लिए देखिए बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर जो है इंग्लिश अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आपका इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर डाउट इसमें स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि मुझे जो लगता है जहाँ तक कि इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश से अभ्यर्थी पढ़े थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कुछ मैटर उठा था। इसमें क्या हुआ बाद में वो मुझे फ़िलहाल अभी अपडेट नहीं है। तो फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश लिटरेचर वाले ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर मैथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैथ में जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए साइंस के लिए क्या मांगा जाता है।
तो साइंस मेल फीमेल की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, साथ में बीएड किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए देखें तो सोशल साइंस के लिए बोला गया है यहाँ पर कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड या कोई समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, लेकिन डीएलएड नहीं चलेगा। डीएलएड को बीएड के समकक्ष नहीं माना गया है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर के लिए देख लीजिए, कंप्यूटर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो बीई या बीटेक किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस से तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया तब भी आवेदन कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया हुआ है तब भी आवेदन कर सकते हैं। या आपने डोएक से जो ए लेवल का कोर्स है वो किया हुआ है, ठीक है, बैचलर डिग्री विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीलिट, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने बैचलर ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ में ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। उर्दू के लिए देखिए बैचलर्स डिग्री विद उर्दू, ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी उर्दू से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में बीएड किया हुआ है तो उर्दू से फॉर्म भर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए देखिए जूलॉजी एंड बॉटनी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो आप बायोलॉजी से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखें तो अगले पद के बारे में, तो यहाँ पर संस्कृत की बात की गई है। आपने संस्कृत से जो ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या और साथ में बीएड भी होना चाहिए। आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स को लेकर बड़ा डाउट है। देखिए लिखा है बैचलर्स डिग्री विद आर्ट सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन में आपने आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या फिर फाइन आर्ट पढ़ा हुआ है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, और यहाँ पर बीएड की अनिवार्यता है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इंटर पास हैं और जो टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला वाले हैं वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आर्ट सब्जेक्ट या फाइन आर्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में देखिए बैचलर्स डिग्री विद म्यूजिक होना चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद संगीत विशारद फ्रॉम भाटखंडे संगीत महाविद्यालय संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग समिति इलाहाबाद से होना चाहिए। और लिखा है नो क्वालिटी पॉइंट सेल बी एलोकेटेड फॉर संगीत विशारद और संगीत प्रभाकर, लेकिन इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में बोला गया कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से, और साथ में बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साथ में बीपीएड या बीपीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। होम साइंस की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री होम साइंस में आपकी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। और अगर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हो या हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन हो और बीएड हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हो गई आपकी सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज जो होती है 21 से 40 यहाँ पर होती है, 21 to 40 जो एज रिलैक्सेशन होता है रिजर्व कैटेगरी को ऑलरेडी मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें हम लोग चयन सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर के, सिलेबस वगैरह को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर जो सिलेबस आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ये पूरा सिलेबस बोला गया है यहाँ पर कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। यहाँ पर आपके एक ही पेपर होता है, रिटन एग्जाम एक ही होगा आपका, उसमें 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आपका जीए से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरा पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और आपका मैक्सिमम मार्क्स 150 होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी पिछली परीक्षा में थी, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पासिंग क्राइटेरिया भी फिक्स होता है। जनरल के लिए यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 40% मिनिमम पास मार्किंग होता है, और जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसके लिए यहाँ पर जो रियलिटी ग्रेड की भर्ती थी उसके लिए यहाँ पर 30% रखा गया था। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं 30% पासिंग मार्क रखा गया था, लेकिन वर्तमान में जो आयोग की भर्तियाँ होती हैं उसमें 35% और 40% पासिंग मार्क होता है। तो आप लोग ये मांग चलिए कि मिनिमम 40% ही आप कोशिश करिए कि इतना आपको लाना ही है, तभी पास होंगे। हालांकि रिजर्व कैटेगरी की छूट रहेगी।
और इसके ऊपर जितना आपके नंबर ज़्यादा होंगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जहाँ पर जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ये फाउंडेशन भी 40% भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और बहुत सारी सीटें खाली गई, खासकर विज्ञान और कंप्यूटर सब्जेक्ट। हालांकि बाद में अभ्यर्थियों द्वारा ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो जीएस है उसमें अलग से 40% मार्क्स पासिंग के लिए रखे गए थे और जो है सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट में अलग से पासिंग मांगने, दोनों में अलग अलग पास होना था। लेकिन नोटिफिकेशन में ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और ना ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है चयन बोर्ड ने लोक सेवा आयोग ने संबंधित कोई जारी किया है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अलग अलग क्राइटेरिया इसमें पासिंग मार्क का था। फिलहाल आप लोग तैयारी करिए और वैकेंसी जैसे ही आएगी, जैसे जो भी इसके बारे में अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।